दोस्तों आज की जो हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है डिजर्ट। दोस्तों ये एक लड़की की सांस की कहानी है। उसने एक ऐसा काम करके दिखाया जिन्हें दुनिया आज भी सलाम करती है। तो चलो जानते हैं कि उसने ऐसा क्या किया। ये बात होती है 1975 की और जगह है सेंट्रल एस्टेरिया। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रूबीना होता है कि रोबिन हमें बताते हैं कि वो एक सफर तय करने वाली है ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट का। ये इंडियन ओशन से मिलता है। इसका डिस्टेंस है 2000 मील यानी कि 3200 किलोमीटर। अब कहानी शुरू होती है तो पहले तो वो कुछ दिन होटल में गुजारती है, फिर कुछ दिनों के बाद वो केमल फार्म पे जाती है जहाँ पर वो एक आदमी से मिलती है। फिर उस आदमी से वो 2 केमल मांगती है। वो आदमी मना कर देता है क्योंकि रोबिन का प्लान उसे एक फ्लैट लग रहा था। फिर वो रोबिन को एक ऑफर देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने 8 महीने मेरे यहाँ काम किया तो मैं तुम्हें 2 केमल दे सकता हूँ और वो उसे ट्रेनिंग भी देगा कि वो केमल को पाल सके। अब रोबिन को ये ऑफर काफी ज्यादा अच्छी लगी हुई है इसीलिए वो मान जाती है। फिर फाइनली वो आदमी उनसे पूछ ही रहता है कि तुम इन दोनों ऊँटों का क्या करोगी। फिर रोबिन बताती है कि वो ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट पार करना चाहती है, वो भी पैदल। फिर ये आदमी उसकी बात सुनता है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो लड़की इतना बड़ा सफर आकर कैसे तय करेगी। वो आदमी रोबिन को कहता है कि वो सफर काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम क्यों अपनी जान गंवाना चाहती हो। रोबिन उसे बताती है कि मेरे डैड ने 1935 में गालाहारी डेजर्ट को पार किया था। इसके बाद एक उसका और सपना था कि वो ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट को पार कर इंडियन ओशन तक आए, लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो गई और उनका अब ये ख्वाब मैं पूरा करूंगी। मैं इस डिजर्ट को पार कर इंडियन ओशन तक जाऊंगी। उसके बाद वो आदमी उन्हें उनका काम समझाता है। उसके बाद वो आदमी उन्हें ऊँटों के पास लेकर जाता है और उन्हें ऊँट दिखाते हैं, जिसके बाद वो अपना टेंट लगा दिया है और उधर रहने लगती है। अगली सुबह उनका काम भी शुरू हो जाता है। वो आदमी उन्हें ऊँटों के बारे में समझाता है और उसे ये भी कहता है कि इन ऊँटों को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और रोबिन ये काम काफी ज्यादा जल्दी सीख जाती है और बीच बीच में वहाँ पर काफी ज्यादा टूरिस्ट भी आते थे। जैसे जैसे दिन करीब आते गए तो एक दिन वो अपने ऊँट लेकर आ रही थी तो वो आदमी उन्हें कहता है कि तुम इस जूते को उतार कर चलो, अपने पैरों को तैयार करो रेगिस्तान में चलने के लिए, तब जाकर तुम इतने बड़े सफर को तय करोगी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोबिन वहाँ पर आती है और उसे 8 महीने यहाँ पर काम करते हो गए हैं। फिर वो आदमी को कहती है कि मुझे 8 महीने यहाँ पर काम करते हो गए हैं। फिर वो आदमी को कहती है कि अब मुझे तुम 2 ऊँट दो। फिर वो उन्हें कहता है कि यहाँ से तुम चली जाओ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोबिन एक इलाके से आ रही होती है। वहाँ पे उन्हें एक टूटा फूटा हाउस नजर आता है। फिर वो ये प्लान बनाती है कि मुझे एक दिन रहना चाहिए इस घर में। फिर अगली सुबह जैसे वो निकलते तो उन्हें एक सिलाई नाम का आदमी दिखाई देता है और उनका भी इधर फार्म हाउस था केमल का। और वो उसे कहती है कि मुझे कुछ ऊँटों की ज़रूरत है। तो फिर वो आदमी उन्हें कहता है कि तुम अकेली 2000 मील का सफ़र तय कर रही हो और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सफ़र खतरनाक हो सकता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि उनके कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर आए होते हैं और वो सभी रोबिना से मिलते हैं। उनमें एक आदमी होता है जिसका नाम रिक होता है और वो एक नेशनल फोटोग्राफर होता है। रिक उसे कहता है कि तुम इस खबर के बारे में मैगजीन को बता सकते हो और वो खबर वो पूरी दुनिया में छापेगी जिससे तुम फेमस भी हो सकती हो। रोबिन की एक दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें इतना लंबा सफर करने की आखिर कौन सी जरूरत है, तुम छोटा सा एक ट्रेवल चूज करो और वो तुम सफर कर सकती हो। लेकिन रोबिन मना कर देती है क्योंकि ये सफर उनके लिए नहीं बल्कि उनकी फादर का ड्रीम था। फिर वो लोग काफी ज्यादा बातें करती है जो रोबिन को पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें लगता था कि ये सब लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मुझे मंजिल तक पहुंचने के लिए रोक रहे हैं। इसके बाद वो बाहर आ जाती है और अपने ऊँटों से बातें करने लगती है। कुछ देर बाद उनके दोस्त जाने लगते हैं और रिक उनका एक फोटो खींचता है। उसके जाने के बाद वो रोबिन फोटो देख लेती है और उसके पीछे एक खत होता है जो वो पढ़ती है। उसमें ये लिखा होता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम सिर्फ मुझे इन्फॉर्म कर देना। फिर कुछ देर में साला ही आता है और उन्हें बताता है कि उनकी ऊँटनी प्रेग्नेंट है और वो ये सोचती है कि अब मैं तब ट्रेवल करूंगी जब इस ऊँटनी को जन्म होगा। सी शिफ्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि रोबिन जब पहले जहाँ पे काम करती थी अब वहाँ आई हुई है। वहाँ पर वो जाती है तो मालूम करती है कि जो पहले वाला मालिक था उन्होंने अपना फार्म हाउस किसी और से बेच दिया। वहाँ कोई न्यू मालिक आ गया है। रोबिन उस मालिक को कहती है कि जो मालिक इधर पहले था उन्होंने मुझसे एक एग्रीमेंट की थी,
वो एग्रीमेंट ये थी कि मैं तुम्हें 2 ऊँट दूंगा, लेकिन उसने मुझे ऊँट नहीं दिए, अब तुम 2 ऊँट दो मुझे। लेकिन मालिक मना कर देता है और ये कहता है कि जिससे तुम्हारी बात हुई थी तुम जाकर उससे ऊँट ले लो। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी से एक ऊँट भी नहीं कंट्रोल हो रहा था, वो ऊँट अनकंट्रोलेबल हो गया था। तभी रॉबिन वहां पर आती है और उस ऊँट को रॉबिन कंट्रोल कर देती है और ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर रॉबिन को वो आदमी 2 ऊँट दे देता है और रॉबिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रात को वो एक खत लिखती है और ये खत वो रिक को लिख रही होती है और रिक को ये कहती है कि तुम्हारी नेशनल फोटो जियोग्राफी कंपनी में इस मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दें। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके ऊँटनी ने बच्चे को जन्म दे दिया है और सिलाई इसके बाद आता है और उसे कहता है कि वॉशिंगटन से आया हुआ लेटर देता है और रेबिन उस लेटर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसका मतलब कि वो मान गए हैं उसकी रिस्पॉन्सिंग करने में, लेकिन उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट ये कि उनके साथ रिक होगा और वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, लेकिन रॉबिन इनकार कर देती है और उन्हें अकेले ये सफर तय करना था। और अगली सुबह रॉबिन की सिस्टर आती है और उनके साथ रिक भी होता है और वो उसके लिए ट्रिप का सामान लेकर आया होता है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। रॉबिन को सिलाई गन देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई जंगली ऊँट आए हमला करने के लिए तो तुम बिना सोचे उन पर अटैक कर दे। ये बात होती है 9 अप्रैल 1977 की। अब दोस्तों फाइनली वो डे आ गया रॉबिन के ट्रेवल का। रॉबिन की इससे एक फोटो खींचता है, उसके बाद रॉबिन अपने ट्रेवल की तरफ निकल जाती है। वो अपने 4 ऊँट और एक डॉग के साथ इस सफर को तय करना चाहती थी। फाइनली उनका ट्रेवल स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे 29 दिन गुजर गए। अब हम देखते हैं कि रॉबिन अब पहले वाली रॉबिन नहीं रही, उसके फेस पर दाग आ गए थे। उसके बाद उन्हें एक नेशनल पार्क दिखता है, लेकिन पार्क के गार्ड उन्हें अंदर इंटर नहीं होने देते थे। वो गार्ड उसे कहता है कि अंदर एनिमल्स को ले जाना हमें मना है, इसीलिए वो उधर ही अपना टेंट लगाती है और वहाँ पे रिक भी आ जाता है क्योंकि रॉबिन की वो फोटो खींचने आया था जो कि 29 दिन पहले उनने फोटो खींची थी, वो अच्छी नहीं आई। लेकिन तभी वहाँ पर एक रेगिस्तानी तूफान आ जाता है जिसकी वजह से रॉबिन के सारे सामान इधर उधर बिखर गए। रिक उसकी हेल्प किए बगैर उसकी सिर्फ फोटो ही खींचता जा रहा था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। रिक समझ जाता है कि ये मेरी गलती है और रॉबिन को वो सॉरी कहता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें तास्मेनियन विलेज में मिलूंगा, जो कि असल में अफ्रीकन के ब्लैक लोगों का गाँव था। और दोस्तों रॉबिन की बीच चीज में रिक मदद करने आता था ताकि उनका हौसला बना रहे। और अगली सुबह रॉबिन अपने ट्रेवल के लिए निकल जाती है। हर रोज की तरह उन्हें कड़कती धूप से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो सब उसके लिए आम बात हो गई थी। धीरे धीरे उनको 61 दिन गुजर गए उधर। और अगली सुबह उठती है तो उसका डॉग जिसका नाम डुकी होता है और उनके साथ उनकी ऊँट भी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहे होते। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें ऊँट मिल जाते हैं और उन ऊँटों को काफी ज्यादा डांट देती है और रोने लगती है। फिर वो निकल जाती है। फिर चलते चलते उन लोगों का उन्हें गाँव नजर आ गया। ये काफी ज्यादा ट्रेडिशनल लोगों का गाँव था और रिक अपने सीनियर से पहले ही वहाँ पर बैठा हुआ था और ये सब आराम करते हैं। अगली सुबह वहाँ से रिक भी चला जाता है। फिर रॉबिन उनको जाने के लिए मना कर देती है और कुछ दिन उधर रहने का डिसाइड करती है ताकि उन लोगों का तौर तरीका रहने का समझ सके, ताकि ये सब लोग कैसे इतने कम चीजों में गुजारा कर देते हैं। और ये सब उनके साथ काफी बात करते हैं और ये ट्रेडिशनल सॉन्ग पे डांस भी करती है उनके साथ। और अगली सुबह रॉबिन खाना खा रही होती है तो उन्हें 3 ऊँट जंगली उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और उसका डॉग काफी ज्यादा डर जाता है। पहले तो रॉबिन ये डिसाइड करती है कि वो वहाँ से चली जाए, लेकिन वो ऊँट को अपनी तरफ आते हुए उनको गोलियां मार देती है, जिनकी वजह से वो तीनों ऊँट मर जाते हैं। फिर रॉबिन अपने ट्रेवल के लिए निकल जाती है। अब धीरे धीरे उनके पैरों पर जख्म पड़ने लगे और वो काफी ज्यादा थकने लगी, साथ में उसका जिस्म भी बहुत ही थका हुआ था। तभी आगे जाने के बाद उसे एक झील दिखती है और झील ही उनके लिए उनकी उम्मीद बनी थी और वो अपने ऊँटों को पानी पिलाती है और खुद भी फ्रेश हो जाती है। इसी बीच वहाँ पर तास्मेनियन लोग आ जाते हैं जो कि काफी अच्छे लोग होते हैं। रॉबिन उन लोगों से काफी ज्यादा बातचीत करती है। तभी एक आदमी उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो और वो कहती है कि मैं ओशन वेस्ट की तरफ जा रही हूँ। और वो आदमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि एक अकेली लड़की इतना बड़ा सफर आकर कैसे तय करेगी, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है।
फिर वो आदमी उनके ग्रुप में से एक एडी नाम का शख्स उसे देता है और उसे कहता है कि इनको सभी रास्तों के बारे में पता है और उनको शॉर्टकट के बारे में काफी ज्यादा पता है। अब रॉबिन को एक साथी और भी मिल गया था, एडी, और इसका हौसला भी काफी बढ़ गया था। फिर दोस्तों उसी तरह 84 दिन गुजरने के बाद रॉबिन और एडी ट्रेवल कर रहे होते हैं। बीच बीच में इन दोनों की आपस में काफी ज्यादा बातचीत होती थी और रोब भी इंग्लिश समझती थी। और बीच रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है और वो आदमी भी एक ट्रेवलर था और वो आदमी रॉबिन को कहता है कि एडी जिस कम्युनिटी से है वो कम्युनिटी काफी ज्यादा अच्छी है, वहाँ के लोग भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर रॉबिन एडी के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ अभी चलो, लेकिन वो मना कर देता है और वो कहता है कि मेरे जूते फट गए हैं। और रॉबिन उसे कहती है कि मैं इस ट्रेवलर से तुम्हें न्यू जूते लेकर जाती हूँ और तुम मेरे साथ चलो। और ये बात सुनने के बाद वो एग्री हो जाता है और वहाँ पर रॉबिन अपनी बंदूक भी एडी को दे देती है क्योंकि एडी को बंदूक चलाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ट्रेवल स्टार्ट हो जाता है और उन्हें कुछ बीच में लोग नजर आते हैं जो कि फोटोग्राफर होते हैं और वो लोग इनकी फोटो खींचते हैं। फिर चलते चलते रॉबिन की प्रॉपर्टी काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। तभी कुछ देर चलने के बाद एडी उसे पत्ता देता है और उसे कहता है कि ये तुम खा लो क्योंकि इससे तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। रॉबिन को एडी का साथ काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे ये भी कहती है जिस जिस चीजों की उसे जरूरत है वो उसे एडी बताता है। फिर कुछ दिनों के बाद रिक आता है और रिक एक बंदूक भी लेकर आता है और रॉबिन की एक पिक्चर खींचता है। वो बंदूक भी रॉबिन ने एडी के लिए मंगवाई थी। और दोस्तों एडी का गांव अभी पहुंच गया था और एडी वहां पर कुछ लोगों को रॉबिन से मिलवाता है और उसे ये भी कहता है कि अब मेरा सफर यहीं तक था। और रॉबिन की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। ये सुनने के बाद उसे रिक कहता है कि तुम अभी भी आगे जाना चाहती हो, तुम काफी ज्यादा वीक पड़ चुकी हो। और रॉबिन रिक को कहती है कि इतने दिन गुजर गए तो ये 3, 4, 5 दिन भी गुजर जाएंगे। और दोस्तों रॉबिन से यहाँ पर रिक प्यार करने लगा था, इसीलिए उनको फिक्र थी काफी उसकी। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बीच रास्ते पर पानी रख दूंगा जो कि तुम्हारी काफी मदद करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एडी का ट्रेवल एंड हो जाता है और रॉबिन अपने ट्रेवल के लिए निकल जाती है और उसको 180 दिन इस तपते हुए रेगिस्तान में हो गए थे। उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई थी और उसके पाँव में भी काफी ज्यादा छाले पड़ गए थे और उसके जिस्म पे काफी ज्यादा वीकनेस फैली थी और उसका पानी भी खत्म हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक हाउस नज़र आता है जिसमें एक पति और पत्नी रहते थे। रॉबिन को ऐसी हालत में देखकर सबसे पहले उसे वो खाना खिलाते हैं। रॉबिन कुछ दिन उधर गुजारती है, फिर उसके बाद रॉबिन निकल जाती है अपने ट्रैवल के लिए। फिर वो कपल उन्हें एक मैप देते हैं और उसे कहते हैं कि इस मैप के वसीले तुम्हारा सफ़र और भी आसान हो जाएगा। सीन में हमें दिखाया जाती है कि वहाँ पर रात हो जाती है। जब से उसने ट्रेवल शुरू किया है तो उसके बाप का उसे विजन याद आता है और वो विजन उसे काफी ज्यादा हिम्मत देता है ट्रेवल के लिए। फिर चलते चलते उसे एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है और वो उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खा पाती। उसको एडी की बात याद आती है और उस बात में एडी कहता है कि कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाना चाहिए। फिर गलती से रॉबिन का डॉग उस मरे हुए जानवर को खा देता है, जिसकी वजह से वो अगली सुबह बहुत तड़पता है और रॉबिन को ये तड़पता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं होता और अपने डॉग को गोली मार देती है। इसके बाद वो काफी ज्यादा अपसेट हो गई क्योंकि वो आखिरी निशानी थी उसकी डेथ की जो कि उसने उसे दी थी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत तेज तूफान आ जाता है। उससे बचने के लिए रॉबिन लेट जाती है, तभी वो सो जाती है और उनके ऊपर एक सांप बैठा हुआ था जिसका जरा बराबर भी उसे अंदाजा नहीं था। फिर चलते चलते 185 दिन हो गए थे। रॉबिन का शरीर बहुत ज्यादा थक जाता है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि आकर कैसे चल रही है। उसकी दिमाग की हालत भी सही नहीं थी क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने किसी से बात भी नहीं की थी। तभी उन्हें वहां से कुछ गाड़ी आने दिखाई देती है और वो उन गाड़ी को देखकर छुप जाती थी। ये असल में एक न्यूज रिपोर्टर की गाड़ियां थी जो कि रॉबिन से इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन रॉबिन इतने लोगों को इंटरव्यू नहीं देना चाहती थी। तभी वहां पर आता हुआ हमें रिक दिखाई देता है। रिक उन्हें सहारा देता है और कहता है कि तुम्हारा डॉग कहाँ गया और वो उसे रोते हुए बताती है कि मेरा डॉग मर गया। फिर रॉबिन रिक को कहती है कि इस ट्रिप से मुझे कोई भी मतलब नहीं क्योंकि मैं अभी अकेली पड़ चुकी हूँ। रॉबिन वो इसलिए बोल रही थी कि उसका दिमाग सही नहीं था, वो भूखी थी और प्यासी थी। सिक उसे कहता है कि हर दुनिया में हर कोई यहाँ पर अकेला ही है। रॉबिन रिक को कहती है कि मैं इस ट्रिप को यहीं पर एंड करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा डॉग मर गया। रिक उसे हौसला देता है और कहता है कि तुम इस ट्रिप को पूरा करो और उसे कहता है कि तुम याद करो ये सफ़र तूने अपने पापा के लिए तय किया था और ये सफ़र तुम्हें कैसे भी करके पूरा करना
करना चाहिए। रॉबिन को ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा हौसला मिलता है और वो ये कहती है कि अब मैं ट्रेवल के लिए तैयार हूँ। फिर रॉबिन रिक को एक रिक्वेस्ट करती है कि इस रिपोर्टर को रोक कर रखें क्योंकि इस रिपोर्टर को वो इंटरव्यू नहीं देना चाहती। अब वो उस बात के लिए मान भी जाता है और रॉबिन अपने सफर के लिए निकल जाती है। फिर 195 दिन गुजरने के बाद रॉबिन इंडियन ओशन के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। अब दोस्तों ये वो रॉबिन नहीं है जिन्हें हमने 200 दिन पहले देखा था। ये रॉबिन बहुत ही बदल गई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन अब इंडियन ओशन तक पहुंच गई है और वो काफी ज्यादा खुश है। वो भागते हुए समुंदर के अंदर जाती है और रिक भी वहां पर बैठा हुआ था और वो अपने ओठों को पानी पिलाती है और रिक उनकी उधर पिक्चर खींचता है। दोस्तों इस मूवी की कहानी को आप समझ गए होंगे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी पे रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। मिलते हैं किसी ऐसी खतरनाक और इंटरेस्टिंग मूवी में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।